क्या आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जो भी बजट आप एलोकेट करेंगे इस स्कीम के तहत वो ट्रांसपेरेंटली जो है वर्क कर पाएगा, या फ्री एजुकेशन के नाम पे कुछ भी बच्चों को पकड़ा दिया जाएगा? आप मुझे एक बात ये बता दो कि कोचिंग माफिया की जरूरत ही क्यों है? क्यों हमारी सरकारी स्कूलें बंद हो रही, क्यों प्राइवेट कॉलेज में हमें अपने बच्चों का एडमिशन कराना पड़ रहा है? क्या आप वहां खड़े होकर इस बात का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते थे कि जो हमारे 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं उनकी गुणवत्ता का सुधार किया जाएगा? अगर आपको लगता है कि शिक्षा फ्री आप कर पाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस तरीके से इस इकोसिस्टम से शिक्षा फ्री नहीं कर पाएंगे। आप हमें कह दीजिए, हम सारे एजुकेशन माफियाओं को कह दीजिए 1 साल हम शिक्षा फ्री प्रोवाइड कर दें। मैं आज आपको जो है एक बैच असाइन करता हूँ, लिंक क्लिक करके जाइएगा, 99 रुपए में इसे आप बाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुजुल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। इस वक्त सवाल पूछने का दौर चल रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे भी सही मायने में सवाल तो पूछना चाहिए। पिछला 8 साल हो गया यूट्यूब पर बच्चों को सर्व करते हुए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें की होगी, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी की होगी। बुरी चीज़ों से सीख कर अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होंगे। 15 अगस्त के दिन लाल किला पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगा कुछ तो प्रधानमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से लग रहा है। जब भी वो भाषण देने आते हैं तो उस भाषण के बाद ऐसा लगता है कि इन जैसे प्रधानमंत्री का होना ही देश में सबसे अच्छी बात है। इनके अलावा हमारे देश को सुधार ही नहीं सकता कोई। तो आज हम प्रधानमंत्री जी से, अपने बच्चों की तरफ से, जो माई पाठशाला की टीम है उसकी तरफ से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ अपने प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करना चाहता हूं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली वो हमारे प्रधानमंत्री है और हमारा सवाल पूछना उनसे बनता है। प्रधानमंत्री जी ने जो है 15 अगस्त के दिन लाल किले पे एक स्पीच में ये कहा कि वो अब फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं बच्चों। पूरा देशव्यापी जो है ये एजुकेशन माफिया से वो फ्रीडम दिलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि ये जो एजुकेशन माफिया आया है पिछले 7-8 सालों में, क्या आपने वाकई में रिसर्च किया है कि ये एजुकेशन माफिया जो इंटरनेट पे बना हुआ है, जो एजुकेशन इंडस्ट्री बना हुआ है पिछले 8-10 सालों में, उसने कितना काम किया है? पुराने समय में, आज से 8-10 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो एक बच्चे की पढ़ाई, मुझे अपना याद है कि अपने पढ़ाई के समय, मुझे एसएससी की तैयारी के समय जो है मेरे सारे दोस्त राकेश यादव सर के पास जा रहे थे। जब मुझे राकेश यादव सर के पास उस टाइम पे जाना था तो कहा जाता था कि 50,000 रुपए तो फीस लेके जाओ, तब तो राकेश यादव सर के पास जा पाओगे, पैरामाउंट में पढ़ पाओगे। लेकिन हमने उस एरा में कैसे भी करके अपने एग्जाम क्लियर करने के बाद बाकी बच्चों को मदद के लिए यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया, और फिर वहां से अलग अलग लोगों ने मिलकर सबने शिक्षा जगत में थोड़ा सुधार किया। कम से कम आज के समय में इंटरनेट पे बैठा पढ़ने वाला बच्चा 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए, 1500, 2000 रुपए की फीस में वो पूरा का पूरा अपना एजुकेशन ले सकता है। जिन बच्चों के पास एकदम पैसे नहीं है, वो यूट्यूब पे इतना कंटेंट और डेटा फ्री में पड़ा हुआ है जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। IIT की तैयारी मेरे समय पे 1.5 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में, 70,000 रुपए में हुआ करती थी, रहने खाने का खर्च अलग से। आज अलग सर जो है 4,500, 3,999 रुपए में IIT के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूर दराज गांव, मतलब किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, टपरी का बच्चा, चाय बनाने वाले का बच्चा भी IIT के सपने को पूरा कर पा रहा है, मेडिकल के सपने को पूरा कर पा रहा है। इसी तरीके से चाहे SSC हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, अलग अलग शिक्षकों ने मिलकर बहुत सारा काम कर रखा है। और आपने कहा कि ये एजुकेशन माफिया है और आप फ्री शिक्षा प्रोवाइड करना चाहते हो। मैं आप सब बच्चों को भी बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी फ्री एजुकेशन सिस्टम, फ्री कोचिंग की बात बहुत हुई, हमारे इधर उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। उत्तर प्रदेश में अगर आप इन साइड जाके देखोगे कि जो योजना लागू की गई थी, उन योजनाओं के तहत जो सरकार ने पैसे खर्च किए वो सारा करप्शन का भीख चढ़ गया। उसका डेटा, उसका परफॉर्मेंस, उसका आउटकम कभी आपके सामने ही नहीं है। ऐसे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में ये स्कीमें निकाली गई जिसमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने की बात कही गई। उसमें ज्यादातर लोगों को देखोगे, अच्छे जो शिक्षक हैं, जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन में पढ़ा रहे थे, उन लोगों ने भी सरकार के इस प्रोग्राम को शोषण की तरह ही देखा, पैसे बनाने की मशीन की तरह ही देखी। क्योंकि जब भी सरकारी तंत्र की बात आती है, हमेशा लोगों को यह समझ में आता है कि बस अब तो पैसा बनने वाला है। किसी का फोकस ये नहीं है कि फ्री एजुकेशन है, सरकार टैक्स के पैसे को एलोकेट करने कहीं जा रही है और शिक्षक वापस से सरकार की इस पहल को और सपोर्ट करें। अगर शिक्षक उस चीज को सपोर्ट करने जाते हैं तो उनके अंदर बैठे हुए अधिकारी, बाकी सारे लोग सब कहीं ना कहीं करप्शन में इतना लिप्त है कि इकोसिस्टम ये इवॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर प्रधानमंत्री जी आप ये कह रहे हैं कि आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जो भी बजट आप एलोकेट करेंगे इस स्कीम के तहत वो ट्रांसपेरेंटली जो है वर्क कर पाएगा? क्या गुणवत्ता उसमें उतनी ही मेंटेन हो पाएगी, या फ्री एजुकेशन के नाम पे कुछ भी बच्चों को पकड़ा दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। एक सवाल और पूछना चाहता हूं एक शिक्षक होने के नाते, आप मुझे एक बात ये बता दो कि कोचिंग माफिया की जरूरत ही क्यों है? आप जिस पोजीशन पे बैठे हो, आपके पास पूरा देश का माइंड आपके अंडर काम कर रहा है।
आप एक बार कॉल दोगे, सारे शिक्षाविद, सारे लोग इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में लग सकते हैं। क्यों हमारी सरकारी स्कूलें बंद हो रही, क्यों प्राइवेट कॉलेज में हमें अपने बच्चों का एडमिशन कराना पड़ रहा है, क्यों देश के हर सरकारी कॉलेज की हालात, स्कूलों की हालात और बद से बदतर हो जा रही है, जबकि वहां पे आप देखो जो इन्वेस्टमेंट है सरकार का, जो टैक्स के पैसों से इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट से कहीं ज्यादा है, उसके बावजूद भी जो है शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है। आप ये देखो कि जब भी एक बच्चा सेलेक्ट होकर जा रहा है पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल में, एक टीचर को बैठा के देखो जो ईमानदारी से मेहनत करके उस जगह तक पहुंचा हुआ कितना टैलेंटेड है। प्राइवेट में उससे कमजोर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, फिर भी अच्छी गुणवत्ता दे रहे हैं। वही अच्छे शिक्षक जिन्होंने खूब लड़ाई लड़ी है, खूब एग्जाम क्लियर किए, उस पोस्ट पे बैठे, वो भी सही गुणवत्ता नहीं दे रहे। क्यों? बुरे वो नहीं है, बुरा है सिस्टम। क्या आप वहां खड़े होकर इस बात का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते थे कि जो हमारे 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं उनकी गुणवत्ता का सुधार किया जाएगा? जो टैक्स के पैसों से हम कोचिंग माफिया को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी जो है बहुत सारा इनोवेशन कर रखा है, बहुत सारी पहल उठाई है, बहुत सारा काम किया गया है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा फ्री आप कर पाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं आप इस तरीके से इस इकोसिस्टम से शिक्षा फ्री नहीं कर पाएंगे। आप हमें कह दीजिए, हम सारे एजुकेशन माफियाओं को कह दीजिए 1 साल हम शिक्षा फ्री प्रोवाइड कर दें, हम शिक्षा फ्री प्रोवाइड कर देंगे। यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐप पे फ्री प्रोवाइड करना होगा, फ्री प्रोवाइड कर देंगे। आप फ्री शिक्षा की बात तो करो, हमसे करो। सारे जितने भी एजुकेशन माफिया बने हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट डालो कि हम 2 साल 3 साल 4 साल के पूरे देश को फ्री पढ़ा दें, फ्री में पढ़ा देंगे। हमारे शिक्षक अपनी जान दे देंगे, सारी ऑर्गेनाइजेशन के शिक्षक ध्यान दे देंगे। पर क्या आप प्रधानमंत्री जी ये इंश्योर कर पाओगे कि जो ये फंड आप एलोकेट करोगे वो फंड ट्रांसपेरेंटली ग्रास रूट लेवल तक जा पाएगा? बच्चों की उस फ्री एजुकेशन इकोसिस्टम के अंदर क्या गुणवत्ता मेंटेन हो पाएगी? क्या वहां पे करप्शन नहीं होगा? इसकी जगह कहीं आप स्कूल सुधारने पे क्यों नहीं चले जाते? क्यों सीजेपी वालों से इतना पंगा चल रहा है? क्यों सीजेपी वालों को बच्चे और ज्यादा समर्थन और सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों? सवाल ये नहीं कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, सवाल ये है कि वो एक्चुअल जनता के मुद्दे पिक कर रहे हैं। और सही बात है, आज के समय सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी तो यही है ना कि यार एजुकेशन हमारा बहुत ज्यादा चरमरा है। कोई भी स्टेट देख लो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी एग्जाम देख लो, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो ट्रांसपेरेंटली सही से कंडक्ट हो रहा है, सही मायने में सही से बच्चे अपने टाइम से पेपर चले दे रहे हैं। क्या नहीं है यार, क्या गड़बड़ नहीं है प्रधानमंत्री जी? और हम क्यों ना सवाल पूछे आपसे? सवाल पूछने का दौर चल रहा है और सवाल पूछने का दौर चलते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सारे शिक्षकों को बढ़ चढ़कर बगैर डरे हुए सरकार से सवाल पूछना चाहिए। हमारी सरकार है, हमें सवाल पूछने का हक बनता है। और फिर से वही सवाल कि जब ये इंप्लीमेंटेशन हो उसके पहले ही हम सबका सवाल पूछने का हक बनता है कि ये फ्री एजुकेशन इकोसिस्टम जब आप कोचिंग की लाएंगे, कितना पैसा एलोकेट करेंगे और ग्राउंड लेवल पर क्या वो पैसा सही में पहुंच पाएगा? क्या गुणवत्ता उतनी ही मेंटेन हो पाएगी? क्या गरीब आदमी उतनी ही क्वालिटी के साथ पढ़ पाएगा? क्या आप स्कूल को सुधार कर ये कोचिंग माफिया बंद करने पे क्यों नहीं ध्यान देते? आप प्राइमरी स्कूल सुधार दीजिए, आप 6वीं से लेकर 8वीं स्टैंडर्ड स्कूल सुधार दीजिए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सुधार दीजिए, बीएससी कॉलेजेस सुधार दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस सुधार दीजिए। जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोचिंग वालों की। क्यों? क्योंकि पूरा इकोसिस्टम ही चरमराया हुआ है। मैं एचबीडी कानपुर से बीटेक हूं। अगर आप मेरे कॉलेज के हालात देख लें, ये सवाल उठाते हुए आज बुरा लगेगा, मैं अपने कॉलेज में जाके 4 साल कुछ सीख नहीं पाया हूं। सिर्फ ये बात सीख पाया हूं कि उस कॉलेज में 4 साल तक सबसे अच्छा वातावरण इसलिए मिला क्योंकि आने वाले सारे बच्चे ब्रिलियंट थे। हमने क्या पढ़ाई की हमें ये नहीं पता, पर हमें क्या करना है वो समझ में आया उन सब लोगों के साथ उस इकोसिस्टम में रहने के बाद। इस वजह से हम अपने कॉलेज की तारीफ इसलिए करते हैं कि प्रोफेसर ने हमें खड़े होकर क्लासरूम में कुछ सिखाया हो चाहे ना सिखाया हो, टेक्नोलॉजी सिखाई हो चाहे ना सिखाई हो, प्रोडक्ट सिखाया हो चाहे ना सिखाया हो, इनोवेशन सिखाया हो चाहे ना सिखाया हो, लेकिन बच्चे ऐसे छांट के उन्होंने भरे थे कि वो बच्चे ही इतने ब्रिलियंट थे कि वो अपनी जिंदगी में उनको कुछ करना ही करना था। जो एग्जाम इतने टफ एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं वो जिंदगी में उनको जाना ही जाना है, उनको कोई रोक सकता ही नहीं है। क्या आप इस चीज पे कॉल नहीं ले सकते हैं? क्या सही मायने में इस एजुकेशन सिस्टम को, चरमराई हुई एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं किया जा सकता है? क्या करप्शन का खात्मा कम से कम में एजुकेशन सिस्टम से नहीं किया जा सकता है? कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज में एजुकेशन सिस्टम बहुत है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की कितनी खामियां हैं। और मेरा मानना है कि इस देश में जितना माइंड है ना उतना तो कहीं वर्ल्ड में नहीं होगा। क्या उसका सही मायने में गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है? क्या हम वाकई में हिंदू मुस्लिम में कटेंगे? देखो हमारे इधर क्या है मैं बताता हूँ, हम सारे बीजेपी सपोर्टर हैं। मतलब हम ऐसी कास्ट से आते हैं, हम ऐसी जात से आते हैं कि हमारे इधर हमारा पूरा इकोसिस्टम गांव का गांव बीजेपी समर्थक है। मेरे पापा बीजेपी समर्थक हैं। मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के घर में बात कर दूं ना तो मेरे मम्मी पापा मार बैठे मुझे, ये वाली हालात है। तो अगर ये हालात है, हम इतने समर्थक हैं आपके प्रधानमंत्री जी, तो क्या आप इस बात को समझ नहीं रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम चरमराया हुआ है? आप चाहते हो कि हम एजुकेशन सिस्टम को फ्री करें? एजुकेशन सिस्टम फ्री करना बहुत आसान काम है, पर क्या जो एजुकेशन सिस्टम फ्री आप बनाओगे उसमें बच्चे जाके पढ़ाई करेंगे?
बच्चे गुणवत्ता का बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चे गुणवत्ता का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि गुणवत्ता बहुत डिपेंड करता है उनके फ्यूचर के लिए। तो मेरा सीधा सीधा आपसे सवाल है कि आप सही मायने में सही स्टेप लेने जा रहे हैं? आप एक बार वापस सोचिए, आपके नीचे काम कर रहा है पूरा देश, आप कुछ भी जान सकते हो, और ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा, कि आपको पता नहीं है कि देश के एजुकेशन सिस्टम की हालात बहुत खराब है, हर स्टेट में हर जगह पे स्कूल कॉलेज सब खराब है, बदतर तरीके की पढ़ाई चल रही है। ऐसा नहीं कि टीचर नालायक है, टीचर एक नंबर के हैं, लेकिन फिर भी वो सही से बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन का जो शक्ति है ना वो है ही नहीं है, किसी को डर ही नहीं अंदर से कि वो क्लास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमने अपनी पढ़ाई गांव में की है, हम पूरे साल भर तक स्कूल नहीं गए हैं, कभी जाते कभी नहीं जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल के मास्टरों को। ये नहीं कि मेरे को कॉलेज से निकाल के फेंक दे। कब ये चीज सुधारी जाएगी, कब ये सख्त होगा? यहां क्यों नहीं स्टेप लेते? स्टेप लीजिए सही से। मेरा बिल्कुल वैसा वाला सवाल है। मैं तो चाहता हूं सारा शिक्षक जगत सवाल पूछे हमारे प्रधानमंत्री जी से कि सही डायरेक्शन में कब डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्या ये फिर से वैसे होने वाला है कि 1 लाख करोड़ रुपए आपने एलोकेट किया और जमीनी स्तर तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है? आपने स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारा फंड एलोकेट किया है इनोवेशन के लिए, बहुत सारा। आप देखो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको फंडिंग ही नहीं मिलती है, वो अप्लाई कर करके थक जाते हैं, उनको फंडिंग ही नहीं मिलती। अगर उनका कोई सोर्स नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है, फंडिंग ही नहीं मिलती है। आप कहेंगे कि सारा काम कर रहे हैं, पूरा शासन तंत्र करप्शन का भेद चढ़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि विजिबल नहीं है, पब्लिकली विजिबल नहीं है, सबको हर आम आदमी को ये विजिबल है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से लेके जो है आधार कार्ड बनाने तक हर जगह करप्शन है। कहां करप्शन नहीं है? पता नहीं है कब ये करप्शन तंत्र खत्म होगा। लेकिन हाँ, आज की जो जनजी जनता है, जो अल्फा है, जो आजकल ये नामकरण हो रहे हैं, कम से कम ये सजग होके आ रहे हैं इंटरनेट की वजह से, और कम से कम ये सवाल पूछ रहे हैं। इनका शिक्षक होने के नाते मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, और ये सवाल पूछना अब हम जारी रखेंगे। बच्चों, प्रधानमंत्री जी ने ये जो फ्री शिक्षा की बात की है ना, उस शिक्षा की पहल में आज एक छोटी सी शुरुआत करता हूं। अगर ये पहल, अगर आपको लगे कि वो फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम फ्री शिक्षा नहीं दे सकते, तो हम ही फ्री शिक्षा देने की बात करते हैं। चलो, मैं आपको अपना एक बैच असाइन करता हूं। जो भी बच्चे माई पाठशाला से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं तैयारी असाइन करता हूं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसकी क्वालिटी एक बार ऑडिट कीजिए। अगर क्वालिटी से अगर आप परफेक्ट होंगे तो दूसरा बैच बताइएगा कि आपको कौन सा बैच चाहिए, जिस बैच को हम आपको फ्री एजुकेशन सिस्टम के तहत आपको असाइन कर पाए। मैं आज आपको जो है एक बैच असाइन करता हूं। ये है मेरा एसएससी एमटीएस का बैच। मुझे नहीं पता है, ये हमारे इधर एसएससी में सीजीएल सबसे ऊपर का पेपर आता है, फिर सीपीओ आता है, फिर सीएचएस आता है, स्टेनोग्राफर आता है, फिर एमटीएस सबसे छोटी जॉब पोस्ट है। इसके लिए जो हम फीस चार्ज करते हैं 999 चार्ज करते हैं, क्योंकि शिक्षकों की सैलरी है, पीछे बैक साइड टीम का स्टाफ है, इन सबका है। इन सबको जो है सैलरी देने में इतना हम फीस इकट्ठा करते हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर सके, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स है। अगर ये मूव नहीं होगी तो हम कंपनी ही रन कर पाएंगे, टीचर पढ़ा नहीं पाएंगे, टीचर चले जाएंगे। मैं आज इसको जो है सिर्फ सर्वर बिल के ऊपर जो है इसको क्या काम करता हूँ, इसको असाइन करता हूँ। ये 999 की जो फीस है इस वीडियो के एंड होने के बाद 99 रुपए में मिल जाएगी। इसका लिंक मैं सीधे सीधे इस वीडियो के नीचे लिख दूंगा, लिंक करके जाइएगा। 99 रुपए में इसे आप बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको सीजीएल का बैच चाहिए, सीएचएसएल का बैच चाहिए, सीपीओ का बैच चाहिए, आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड एसएससी से जितना भी आपको चाहिए 1 by 1 नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर इसकी क्वालिटी ऑडिट करने के बाद इस फ्री एजुकेशन जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया उसके तहत अगर आपको ये चाहिए, और अगर आपको गुणवत्ता में किसी भी तरीके की कमी नहीं लग रही, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर मुझे गुणवत्ता में कोई कमी नहीं लग रही है, आप मुझे दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी का ये जो फ्री एजुकेशन वाली बात है ना, वो लाखों करोड़ हम ही बचा देंगे। कम से कम एसएससी वाले बच्चों का जो है लाखों करोड़ रुपए बता देते हैं, और ये सारा का सारा जो है मैं आपको असाइन कर दूंगा। 99 रुपए इज नथिंग। सर्वर का बिल इससे ज्यादा जो है खर्च हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लो। उसके बावजूद भी मैं प्रधानमंत्री जी आपको ये कहना चाहता हूं कि गुणवत्ता मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे पूरी फुल गुणवत्ता के बावजूद भी कि बच्चा जाएगा, कभी कोई गगन से पढ़ेगा, कोई राखी साधु से पढ़ेगा, कोई कहीं और से पढ़ेगा, क्योंकि गुणवत्ता पे भरोसा है। ये यहाँ गुणवत्ता ही चेक करने नहीं आएगा कि गुणवत्ता कितनी अच्छी कितनी बुरी है। तो क्या जब बात होगी ना, जब आप फ्री एजुकेशन की बात करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे, बच्चों को ट्रस्ट कैसे दिलाएंगे कि अंदर गुणवत्ता है। हम इतने शिक्षक पब्लिकली पढ़ा रहे हैं और इतना सही से ही पढ़ा रहे हैं, हम गुणवत्ता चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं, गुणवत्ता इंश्योर नहीं करा पाते बच्चों को। आप कैसे बताएंगे लाखों करोड़ खर्च करने के बाद कि उसमें फ्री एजुकेशन में गुणवत्ता है? क्योंकि सरकारी तंत्र पे किसी को भरोसा ही नहीं है कि जो आप देने वाले हैं उसमें गुणवत्ता मेंटेन होगी। सबको यकीन होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है साइन हुए इस प्रोजेक्ट के लिए, और उसमें जो है 80% तो करप्शन की भेंट चढ़ गया। आप इस बात को इंश्योर कीजिएगा अगर आप ये डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं
ये मेरा ओपन चैलेंज है आपको कि आप इसको सही स्तर पर 1 लाख करोड़ अगर साइन कीजिएगा तो इसको ऑडिट कीजिएगा कि जमीनी स्तर पर जमीन तक जाकर ये इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपके इस पहल कि हम बुराई करना चाहते हैं, हम इस पहल की खामियां जो एक्चुअली है, जो जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंटेशन की खामियां, हम जानते हैं कि यही होगा। उससे पहले अगर आप ये कहते हैं कि हम स्कूल सही करेंगे, हम सारे प्राइमरी स्कूल सही करेंगे, हम 6वीं से 8वीं के सरकारी स्कूल सही करेंगे, प्राइवेट कॉलेज जो चल रहा है सो चल रहा है, हम इनकी मनमानी रोक के सबसे पहले जो है स्कूलों को सही करेंगे, वहां पे कहीं बात बनती, वहां पे समझ में आता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एजुकेशन सिस्टम को लेकर सीरियस है और वो कुछ करना चाहता है। चलो मैंने तो ये काम कर दिया, किसी बच्चे को इसकी गुणवत्ता मॉनिटर करनी हो, आप मॉनिटर कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कोई और बैच चाहिए तो प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार करने के लिए मैं इस पूरे अगले 1 महीने तक आप जो भी बैच करोगे 99 रुपीज में मैं दे दूंगा। 99 रुपीज इसलिए है क्योंकि कम से कम जो डेटा सर्वर पे स्टोर हो रहा है, चल रहा है, वो सब जो है मेंटेन होता रहे। ऐसा ना हो कि मैं आपको फ्री में दे दूं और फिर हम सर्वर बिल पे ना पे कर पाए, क्योंकि हमारे पास टैक्स का पैसा नहीं आता है कि उधर से टैक्स का पैसा आ रहा है और हम सर्वर बिल पे करते रहेंगे, आपको चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बिल पे करना ही करना है। तो हम 99 रुपीज में आपको दे रहे हैं आप सारे बच्चों को। और मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपनी राय प्रधानमंत्री जी की इस फ्री कोचिंग वाली बात को लेके आप जरा मुझे राय अपना नीचे कमेंट सेक्शन में रखिए कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो बात कही है ना कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे वर्सेज स्कूलों को सुधारेंगे, दोनों में से आप प्रधानमंत्री जी से क्या चाहते हैं। और इस वीडियो को साझा भी कीजिएगा और शिक्षकों से रिक्वेस्ट भी कीजिएगा वो इस मुद्दे पे एक बार प्रधानमंत्री जी से सीधा सीधा सवाल पूछे कि देश का जनता, देश का युवा, देश का बच्चा क्या चाहता है। क्या वो फ्री कोचिंग का सिस्टम चाहता है या फिर वो चाहता है कि उसके सारे स्कूल सुधार दिया जाए जिसकी वजह से कोचिंग और कोचिंग इंडस्ट्री अपने आप ही शट डाउन हो जाए। और ये सवाल उठाना पड़ेगा। ये सवाल अगर आप नहीं उठाते हो और आज के समय अगर मैं नहीं उठाता हूं, आप नहीं उठाते हो ना, तो कभी हमारा देश सुधरेगा नहीं। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि जेन जी ने एक काम करके दिखाया है कि हाँ सवाल पहुंचा है सरकार तक और सही समय है ये सवाल पहुंचाने का सरकार तक कि हमें फ्री एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए, हमें हमारे स्कूल सही चाहिए, हमें हमारे कॉलेज सही चाहिए, हमारा बचपन सही चाहिए, हमें हमारा मिड डे मील सही चाहिए। हम गरीब हैं तो क्या है, हमें इकोसिस्टम सरकार दे ताकि हम देश के उत्थान में काम कर सके। इस वीडियो में मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी ये आवाज जो है आप पहुंचाओगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना नहीं भूलोगे।